मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें अंदर हम कंपाउंड एंट्री भी सीखेंगे और डिस्काउंट को भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने गुड्स परचेज किया मोहन से, जो कि 10,000 का उसका लिस्ट प्राइस है और 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 की जब आपकी लिस्ट प्राइस की बात करते हैं तो 15% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो 15% ट्रेड डिस्काउंट इसमें से लेस करेंगे 1500 बन जाता है। ये 1500 इसमें से लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से 8500 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप 85 आप यहाँ पर लिखेंगे मोहन अकाउंट। मोहन से परचेज किया आपने तो परचेज हो गया, आपने यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और टू मोहन। ठीक है, कितने की 8500 ये आपने। हाँ जी, साथ में नेक्स्ट पॉइंट में आप देखो क्या कह रहा है कि मोहन का आपने अकाउंट सेटल कर दिया, कैश डिस्काउंट दिया है उसने मोहन ने आपको 4%। तो 8500 का 4% कितना बन जाएगा, देखो ध्यान से। ठीक है ना, ये आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 300 जी 340 रुपये बन गया। ठीक है, 340 रुपये बनेगा। तो 8500 रुपये आपने देना था, 340 आप लेस कर दोगे तो कितना रह गया 8160 रुपये। तो ये आपका वर्किंग नोट्स नंबर 1 बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, मोहन आप डेबिट करोगे। एक मिनट स्टूडेंट, जी मोहन डेबिट कर दिया और 340 रुपये आपको डिस्काउंट मिला है। यहाँ पर आपने पेमेंट कितनी की ये लिखोगे, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ जी, रिसीव्ड क्यों किया, क्योंकि आपको इनकम हुई है। ठीक है ना, कितनी इनकम हुई है 340 रुपये की, और कैश पेमेंट कितनी की 8160 रुपये। मोहन का अकाउंट तो डेबिट ही करना पड़ेगा, 8500 के 8500 देने थे, वो तो आपको कम, आपने कम दिए क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट आपकी इनकम हुई है, रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, अब आप थर्ड एंट्री करें। थर्ड एंट्री में क्या हुआ स्टूडेंट, ट्रेड डिस्काउंट भी बताया गया है और कैश डिस्काउंट भी बताया गया। 50,000 कंबाइंड आपने लिस्ट प्राइस था और 50,000 की गुड्स परचेज जब आप करते हो, ये वर्किंग नोट्स नंबर 2 बना लोगे आप। ठीक है, 50,000 की गुड्स परचेज किया आपने, 20% उसका कितना बन जाएगा, देखो ध्यान से। 20% करेगा तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है ना, इट मीन्स 40,000 हो गया टोटल। 40,000 हुआ और 5% आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। 5% 40,000 का 5% कितना बन जाएगा, 2,000 रुपया। तो ये लिख दिया कैश डिस्काउंट। ठीक है, इट मीन्स 30,000 रुपया आप पेमेंट करोगे। देखो आपने परचेज कितने की पहले तो परचेज लिखो। आपको ये ध्यान रखना, लिस्ट प्राइस नहीं लिखना होता आपको। यहाँ पर लिस्ट प्राइस मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिस्ट प्राइस नहीं लिखना, आपको ट्रेड डिस्काउंट कम करके लिखना है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, तो 50,000 की थी, आपको क्या करना है, लिस्ट प्राइस कितनी आपकी 40,000 रुपया, आप ये लिखोगे। ठीक है, पेमेंट कितने की वो लिख दो आप, कितनी पेमेंट की आपने 38,000 की पेमेंट की है, और आपको इनकम कितनी हुई 2,000 की, वो लिख दोगे आप। इनकम कौन सी आपकी, आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड लिख देंगे, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, और ये थी हमारी थर्ड एंट्री। और फोर्थ एंट्री में देखो क्या हुआ है, आपने 20,000 की गुड्स सेल की है। देखो पहले 3 एंट्री में अपने परचेज की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं सेल की। सेल होगा तो आपका जो कैश डिस्काउंट होगा आपका एक्सपेंस होएगा। ठीक है ना, अब आपने 20,000 की गुड्स सेल की है, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट करोगे, वर्किंग नोट्स नंबर 3 में पहुंच जाओगे आप। 20,000 की थी सेल किया आपने, और 10% उसका क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, इट मीन 2,000 हो गया। 2,000 कम करोगे तो कितना रह गया, 18,000 की आपने सेल की। ठीक है ना, आप यहाँ पर सेल तो लिख ही सकते हो सीधी, सेल कितने की आपने 18,000 की, हो गया। और अब आपको कैश मिलेगा आपको, और 18,000 का 3% आपको कैश डिस्काउंट देना है। तो 18,000 का 3% कितना बन जाएगा, देखो इसका 3% करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 रुपये। ठीक है ना, 18 तो 540 रुपये बन गए। ठीक है ना, तो ये 3% का मीन 3 आउट ऑफ 100 होता है ना, तो इसे 3 इंटू 3
डिवाइड बाय 100 करोगे तो 540 आ जाएगा। 540 आप लेस करोगे तो कितना आ गया, देखो ध्यान से, 460, 17,460 आ जाएगा। इट मीन्स आपको जो कैश मिलेगा वो कितना मिलेगा, 17,460 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड कितना दिया आपने किया, 540। तो देखो ये डेबिट में भी उतनी है, इतने क्रेडिट में, ये सारी कंपाउंड एंट्री, ये भी आपकी कंपाउंड एंट्री है, ये भी कंपाउंड एंट्री है, ये भी कंपाउंड है, और इसमें ये कंपाउंड नहीं है, ये सिंपल एंट्री होगी। ठीक है ना, एक अकाउंट से दो ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ पर एक अकाउंट से दो ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने 8th क्वेश्चन किया ये। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, ये ऊपर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे ही रखा है, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। और हमारा जो चैनल है उसका नाम है कॉमर्स बिल्डर। ठीक है, आप इस चैनल पे जाके अपनी जितनी भी हमारी जो +1 की क्लासेस की वीडियो है वो भी देख सकते हैं। और ये एक बात और कहूँगा, जो जनरल एंट्री है, जो भी काउंटिंग प्रिंसिपल है, फंडामेंटल काउंटिंग है, ये आपकी बीकॉम में भी काम आती है। हालांकि यहाँ पर हमने +1 लिखा है, आप बीकॉम के लिए भी ये चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो, बीकॉम ऑनर्स है या बीकॉम है, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप वहाँ पर भी आप आपके काम आएंगी। तो इसलिए जितना हो सके आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको रोक रोक के वीडियो देखनी है। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।